आज हम लोग परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। तो आज हमारा खास दिन जो हम मदर्स डे मना रहे हैं, उसी विषय पे हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर जितेंद्र जी आए हैं अपनी पत्नी के साथ। हम तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। परमेश्वर उन्हें लेकर के आया है। पास्टर जितेंद्र हमारे राम दरबार में रह करके सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के दास हैं और बहुत ही अच्छा उनसे पिछले दिनों में मुलाकात हुई और उनके बारे में सुना भी था। फिर उनसे मुलाकात करके उनको और थोड़ा अच्छे से जानने का भी मौका मिला। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने उन्हें अच्छे पदवी पे नवाजा है। मैं ज़्यादा तो बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन परमेश्वर उनका आदर करता है और उनको कई जगहों पे अद्भुत रीति से ऊंचा उठाया है और परमेश्वर के लिए वो बहुत ही दिल लगाकर सेवकाई करते हैं। जब उन्होंने पिछले दिनों में यहाँ बातचीत किया तो उन्होंने पूरा अपना जीवन पूरा बता दिया था और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कैसे वो परमेश्वर के लिए पूरे दिल से काम करते आए हैं, कैसे उन्होंने परमेश्वर का वचन जाना है, समझा है और सच में वो एक डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे सच में एक डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ उनको डॉक्टरेट भी मिला। वो एक आदरणीय पादरी हैं, रेवरेंड हैं। इन सारी उपाधियों से नवाजने के बाद भी बड़ी हलीमता के साथ परमेश्वर के दास काम करते हैं और उनकी हलीमियत की पहचान इस बात से पता चलती है कि ना वो मम्मी से एक बार भी मिले थे, ना वो मम्मी से बात किया था उन्होंने, लेकिन मम्मी के बारे में उन्होंने कई समय पहले सुना, मम्मी की सेवकाई के बारे में उन्होंने सुना और मम्मी के परिश्रम को पहचानते हुए उनके मन में ये बात परमेश्वर ने डाला कि मैं आपको आदर करना चाहता हूँ, मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ। और उस बारे में ही आज वो यहाँ पर आए। जब वो आने की इच्छा रखी थी उन्होंने, तो हमने कहा जब एक परमेश्वर का दास आ ही रहा है तो क्यों ना उनके द्वारा ही हम परमेश्वर के वचन को लें। तो ये बड़े आदर की बात है कि परमेश्वर के दास पास्टर जितेंद्र जी हमारे बीच में आज हैं यहाँ पर और वो वचन को लेकर के आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ पास्टर जी आप आगे आएं और परमेश्वर के वचन को कलीसिया के सामने आप रखें। हम तालियों से उनका स्वागत करेंगे पास्टर जितेंद्र जी। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। काफ़ी सालों से हर हमेशा जब राम दरबार में रहना और पास से गुजरना तो बहुत अच्छा लगता था। जो बाहर में दीवार पे परमेश्वर का वचन भी लिखा हुआ है, चलते फिरते जो हिंदी भाषी हैं वो सभी पढ़ते भी होंगे। और कभी सोचा नहीं था जो हम आज इस भवन में हम आएंगे, लेकिन ये परमेश्वर का एक योजना। हालेलुया। भाई अनिल जी हैं जो सभी पास्टर जानते हैं ट्राई सिटी में उनको। वो बाइबल भी जिसको जरूरत होते हैं बाइबल भी वो देते हैं उनको। मेरे घर भी आना जाना अच्छा है, अच्छा रिलेशन उनके साथ है। बातों में पास्टर जी का ऐसे जिक्र चला है, पता नहीं क्या मेरे मन में हुआ। मैं कभी देखा नहीं था इनको और ये आज से नहीं 2-3 साल पीछे से बातें आ रही है। जब मैं बोला जो भाई अनिल जी मैं चाहता हूं उनको आदर करना चाहता हूं, जो उनका मेहनत प्रभु में जो देख रहा हूं। मैं यहाँ पे कोई अपनी बड़ाई नहीं करने आया हूं, कोई तारीफ नहीं करने आया हूं, गवाही भी नहीं देने आया हूं, कारण समय बहुत कम है। मैं मन में सोचा इतने लोगों को मैं सम्मान कर रहा हूं देश विदेश में, वर्ल्ड लेवल पे, तो मैं पास्टर जी का जरूर मैं आदर करूं और क्यों न करूं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जो आज जो सम्मान हम देंगे पास्टर जी को, वो है डॉक्टरेट का उपाधि देंगे आज इनको। और मैं चाहता हूं इन बातों पे आपको ताली बजाना चाहिए। जो ये छोटी बात नहीं है,
ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं बताता हूं, दो तरह के डॉक्टरेट होते हैं। एक होते हैं अर्न किए हुए, और एक होते हैं जो उस लायक उन्होंने काम किया है। अब बड़ी बड़ी आप सुनते होंगे एक्टर, एक्ट्रेस, मिनिस्टर्स, जो बड़ी बड़ी जो है संस्था, विदेश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है, बड़े बड़े कॉलेज उनको सम्मान करते हैं। तो वो जो उसको बोलते हैं ऑनरी डॉक्टरेट बोलते हैं, जो डॉक्टरेट का मानद उपाधि। तो वो डॉक्टरेट का मानद उपाधि जो आज हम पास्टर जी को देंगे, और इसमें कोई बड़ाई नहीं है, उस लायक पास्टर जी हैं। हम जानते हैं, जो मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं इनको, लेकिन मैं ये जानता हूं, जो पढ़ूं में जितनी बात मैं सुना हूं, बहुत ही आज के डेट में सभी माताओं को, बेटियों को इनके विश्वास, इनके गवाही के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। वो मेहनत, वो लगन, वो दृढ़ता, धीरज और संयम जो इनके जीवन में अब तक हुआ है, और प्रभु में जो वो प्रेम, वो स्नेह जो है, एक आदर्श है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और इन्होंने मुझे अपने इस परमेश्वर के भवन में, चर्च में मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद करता हूं, पास्टर जवैस जी का भी धन्यवाद करता हूं। अब आइए हम थोड़े से देख ले, तो उतना समय तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चर्चा करेंगे परमेश्वर का वचन का। एकाएक हमें बोला गया, जब पीछे हम आए थे यहाँ पे तो बातें हुई थी, तो उसके बाद बीच में और कोई बात ही नहीं हुई। और एक प्रोग्राम है हमारा, जो चंडीगढ़ कुछ ऐसे हैं काम करने वाले, जो उन्होंने ऐसा काम किया है, तो हम उनको ऑनरेट जो है डॉक्टरेट का जो है उपाधि देंगे। वो 27 मई को प्रोग्राम है, 17 सेक्टर में। तो मेरे दिमाग से निकल के मैं सोचा जो वहीं पे इनको बुला लेंगे, लेकिन पास्टर जी ने फिर मुझे याद दिलाया, जो मदर्स डे जब बोला इन्होंने, फिर मेरे को याद आ गया, हाँ बातें हुई थी जो मदर्स डे को, और इस बीच में भाई अनिल भी मेरे से कोई बात नहीं की। तो कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद है। मैं भी जल्दबाजी में आया हूँ, जल्दबाजी में तैयारी करने, उन कामों में टाइम लगते हैं। तो आज मदर्स डे में है। सबसे पहले सभी माताओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। एक बार फिर शलोम, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज जो हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा, और वो ये है, जो माँ प्रेम का एक प्रतिबिंब है। प्रेज द लॉर्ड। माँ क्या है? प्रेम का एक प्रतिबिंब है। हालेलुया। माँ जो शब्द है, इसका संधि विच्छेद नहीं होता है। जब आप ग्रामर के आधार पर जाएंगे, व्याकरण के हिसाब से, इस शब्द का संधि विच्छेद ही नहीं होता। हाँ, माँ शब्द जो है, इसको अक्षर और मात्रा को आप अलग कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। माँ और जोर आ, माँ, प्रेज द लॉर्ड। और उसका जो अर्थ होता है, माँ यानी ममता। सबसे पहले आता है ममता। हालेलुया। महिमा, मधुरता। प्रेज द लॉर्ड। मां साक्षात ममता है। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर को जब अपने बेटे को जमीन पे उतारना पड़ा, तो उनके बेटे के लिए भी एक मां की आवश्यकता पड़ी, जब उन्होंने मरियम को ढूंढा। प्रेज द लॉर्ड।
मां की आवश्यकता पड़े। हालेलुया। तो मां एक ममता है, मां महिमा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मां मधुरता है, मां में भी शांति है। हालेलुया। मां माफी का नाम है। आप कितनों गलती करें बेटे या बेटियां, मां माफी पे माफी, क्षमा पे क्षमा देती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं बोला दूसरा, उसका एक मात्रा अलग किया, आ और बिंदी को तो आ बनता है, यानी कि आंचल। मां एक आंचल है। हालेलुया। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको मां का आंचल नसीब होता है। हालेलुया। मां का गोद नसीब होता है। और दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह महसूस करता है वो बच्चा, मां के आंचल में, मां के गोद में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी उम्र 58 प्लस है। बहुत अच्छी मेरी माँ पहले यहीं रहती थी, अभी गांव में रहते हैं। लेकिन अभी भी जब फुर्सत थोड़ा बहुत मिलता है, फुर्सत तो आप जानते हैं पास्टर को बहुत मुश्किल होता है समय निकालना। जब थोड़ा भी 5-10 मिनट के लिए समय मिलता है और जब अकेला रहता हूँ तो बहुत फील करता अपनी माँ को, और रोने के सिवा और मेरे पास कुछ नहीं होता। उन बच्चों को पूछिए, उनके हालात है जिनके पास माँ नहीं। हालेलुया। बहुत से यहाँ पे शादीशुदा भी हैं और शादी होने के बाद अपने पति, अपने बच्चों में सभी लग जाते हैं। जरा सोचिए, जब वो बेटी होती है, कुंवारी होती है और अपने माता पिता के घर में होती है तो क्या आजादी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या शांति है। हालेलुया। अब मैं अधिकतम देखता हूं, अधिकतम जो बेटी को अपने पापा से ज्यादा प्यार होता है, मां से। मां तो मां ही है, मां के बराबर नहीं कर सकता कोई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मां एक क्या है? ममता है। परमेश्वर का वचन करता है, कहता है, जो कौन अगर दूध पीने वाले बच्चे हैं, क्या उसको उसकी मां अपने से अलग कर सकती है? नहीं कर सकती है। परमेश्वर को उदाहरण देना पड़ा हमें सिखाने के लिए। हालेलुया। इस जमीन पे मां से बड़ा प्रेम नहीं है। मनुष्य का सबसे पहला प्रेम वो मां है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला प्रेम मनुष्य का कौन है? वो मां है। हालेलुया। मनोविज्ञान कहता है, जो शिशु अवस्था में जब रहते हैं, शिशु बच्चे, तो वो सुनने से नहीं सीखता, वो देखने से सीखता है। हालेलुया। और मैं कहना चाहूंगा, अगर यहाँ पे कुंवारी बेटियां हैं, आप भी एक दिन शादीशुदा होंगे, आप भी एक दिन मां बनेंगे। जब शादी होती है तो रोल चेंज हो जाते हैं। हो सकता है पति पत्नी में बहुत सारी झगड़े होते हैं, बहुत सारी बात विचार होते हैं, प्यार मोहब्बत भी होते हैं, लेकिन जब आपके बच्चे होते हैं ना, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है।
ये नोट कर लें, जो आपके बच्चे सुनने से नहीं सीखता, वो देखने से सीखता है। वो अपने घर में सबसे पहले माँ को देखता है, पिता को देखता है, परिवार के सदस्य को देखता है। आपके व्यवहार, आपका उठना बैठना, बोल चाल। बच्चे जो होते हैं एक सादा पेज, जो व्हाइट पेज जो होते हैं वैसे होते हैं। जिस तरह व्हाइट कपड़ा होता है, उसको किसी भी जिस रंग में अब डाल दो उसी रंग के बन जाएंगे। और बच्चे को जब यदि उसको गाली सुनने को मिले तो गाली सीखेगा। बड़े विद्वानों ने कहा है, मदर इज फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। मां बच्चों की प्रथम शिक्षक होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मां के अंदर वो गुण होना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दे। हालेलुया। दो तरह की मां होती है, एक जैविक मां, एक आत्मिक मां। सिर्फ जैविक मां नहीं बनने हैं। बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, उसको कोई परवाह नहीं है वो कैसे खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, कैसे रहेगा, बीमार पड़ गया, उसको कोई परवाह नहीं है। बहुत सी ऐसी माएं हैं दुनिया में, आप भी सुनते होंगे, देखते हुए अजीब अजीब सी बात करते हैं, अजीब अजीब सी काम करते हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, कुछ कर लेते हैं, जो मर्जी कर लेते हैं। ये शिक्षा कहां से आई? ये बचपन से जो उन्होंने सीखा, जो संस्कार मिला। अब किस तरह के परिवार में उनका जीवन था, किस तरह के सोसाइटी में पले हैं, वही उन्होंने सीखा। आपके बच्चे जो गोद में होते हैं, आपको देख करके वो अनुकरण करता है, आपको देख के सीखता है। कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे बातें हैं, हम बोलते भी हैं, हम सुनते, चलो बच्चे को क्या पता। हालेलुया। आप समझ लो, बच्चे एक जो है, उसका ब्रेन जो एक सीपीयू है, जिस प्रकार के पेन ड्राइव आप खरीद करके लाते हैं, बिल्कुल खाली रहता है, वो जितनी चीज में बढ़ो वो बढ़ते जाएगा। तो बचपन से जब वो आंख खोलता है बच्चा, सब कुछ वो अपने मम्मी से, पेरेंट्स से रिसीव करते रहता है। हालेलुया। और बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, उसकी माँ उसे सिखाती है। न उसको बोलने का पता, न उसे चलने का पता, हर वो चीज सिखाती है माँ जो उसको बड़े होके बचपन में काम आता है। प्रेज द लॉर्ड। और वही बच्चे कहते हैं माँ को, जो तुम्हें क्या पता। माँ की तारीफ मैं कहता हूं कि कितनी किताबें बनी हैं और बनेगी, अंत नहीं है। कोई कवि, कोई साहित्यकार माँ शब्द का विश्लेषण नहीं कर पाया, अंत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। माँ एक ममता है। जब यशाया किताब पढ़ते हैं और अध्याय 49 49 और वाक्य 15, उसमें देखिए क्या लिखा है। तो माँ अपने बच्चों को कभी छोड़ नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। अपने बच्चे को मां कभी भूल नहीं सकती। वो दयावान है, वो दयालु है। मां ही ममता है।
क्या कहा? वचन फिर से पढ़िए। ऐसा क्यों कहा गया? वो 100% उनको पता था कि जो ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। यहां आगे दूसरी बात में बदल जाते हैं, जो परमेश्वर ने कहा है अगर वो भूल भी जाए तो मैं नहीं भूल सकता। हालेलुया। लेकिन उन्होंने उदाहरण दिया कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मां अपने बच्चे को भूल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उनके अच्छे फलों से, उनके बाल बच्चों से आप समझ सकते हैं कि माँ की क्वालिटी क्या है। इसकी माँ, किसी के बच्चे की क्वालिटी को देख करके आप समझ सकते हैं। हालेलुया। जब पढ़ते हैं मत्ती की किताब पढ़ते हैं, अध्याय 7 अनुवाक 16 पढ़ते हैं, तो देखिए उसमें क्या लिखा है, उसके फलों से तुम जान लोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मां त्याग का दूसरा नाम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार निकालिए 2 तीमुथियों अध्याय 1 और उसकी 5वीं आयत पढ़िए। हालेलुया। पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को, प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है? मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास क्या है? कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई धोखा नहीं, एकदम शुद्ध और पवित्र। हालेलुया। वो नानी कैसी थी जो अपने बेटी को हर एक वो गुण सिखाए। हालेलुया। नाती तक सिखाए, यानी बेटी के बच्चे तक। एक मां का कर्तव्य बनता है जो अपना गुण अपने बच्चों में प्रकट करे। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने किया। एक बार पढ़ते हैं फिर। मुझे तो उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में था। तो जो लुइस थी नानी, उन्होंने अपने बेटी यूनिके को कूट कूट कर वह गुण डाला। कूटना में से मारना नहीं, यानी कि भरा, अधिक से अधिक गुण उसके अंदर अपने बेटी में भरा। हालेलुया। और कहता है पौलुस यहां, मुझे भी विश्वास है तुम में भी वो चीज है। कारण तुम्हारी मम्मी जब ऐसी, तो तुम्हारे अंदर तो वो चीज होगा ही होगा। अब देखते हैं जो बहुत से ऐसे सुनने को मिलता है, बहुत सारी बहुएं जब जाती है ससुराल में, बेटी जब ससुराल में जाती शादी हो करके, कुछ दिनों के बाद जब पुराने हो जाते हैं तो कोई सास जो ताने मारते हैं, तुम्हारी मां को सिखाया नहीं। कुछ ऐसे अगर काम कर देती है तो ये भी कहते हैं जैसी माँ वैसी बेटी, इसकी माँ भी ऐसे ही होगी। अब ऐसे भी बेटी हो जाती है, ऐसे शिक्षा जो अपनी माँ को ससुराल में भी गाली सुनाते।
लुइस कैसे थे? अपनी बेटी में अच्छी शिक्षा बढ़ा, एक अच्छा मां का रोल किया उन्होंने। जब उसकी बेटी मां बनी तो वो भी अपने बच्चे में अच्छे गुण बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मां जब प्रार्थना करती है तो बहुत बड़ा सुरक्षा होता है घर में। मां जब प्रार्थना करती है कुछ भी हो सकता है, अद्भुत हो सकता है। मां का कहना जब बेटा मानता है, जब मां प्रार्थना करती है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है। हालेलुया। आपने सुना होगा जो हन्ना ने प्रार्थना किया, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से शमूएल मिला। उसकी प्रार्थना ने बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना दिया। जब आप पढ़ते हैं 1 शमूएल अध्याय 1 अनुवाक 27, प्रेज द लॉर्ड। जब एक मां प्रार्थना करती है तो परमेश्वर मुंह मांगा वरदान देता है। हर एक बेटा हर एक बेटी को कहना चाहता हूं, अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है ना, अपनी मां को बोलो प्रार्थना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मां की प्रार्थना प्रभु ऐसे सुनते हैं जो मां को मुंह मांगा वरदान दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मां का सम्मान करता है परमेश्वर उसका सम्मान करता है। आप जानते हैं मां के सम्मान में बेटी और बेटियों की उम्र छिपी हुई है। प्रत्येक बेटे और बेटियों को कहना चाहता हूं, जो अगर लंबी उम्र जीना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स का सम्मान करो। एक बार निर्गमन की किताब निकालिए, 20 अध्याय 20 अनुवाक 12 पढ़ते हैं आप लोग आम। हालेलुया। ये रहने पाए क्या है? बहुत दिन तक रहने पाए क्या है? यही तो लंबी उम्र दीर्घायु है। जो जगह परमेश्वर आपको देगा, आजकल जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, सेकंड में क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं सोचता हूं जो मां के आदर में, पिता के आदर में, मां का ही चर्चा आज करूंगा। यहां माता पिता दोनों के बारे में बताया गया, हालेलुया, लेकिन आज मां का ही चर्चा करूंगा। तो मां के सम्मान में बच्चों की उम्र छिपी हुई है। अगर कोई बच्चे अपनी मां को दुख पहुंचाता है, शोकित करता है, तो वो ना समझ है। उसको समझने जो मैं कर क्या रहा हूं, उसको ये समझनी है जो मुझे पृथ्वी पे अधिक दिन तक रहना है या नहीं रहना है। उसको ये समझ नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आखिरी एक वचन पढ़ना चाहूंगा।
हर एक बच्चों को, हर एक जवानों को सोचना चाहिए, माँ एक जिम्मेवारी है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो माँ क्या है? जिम्मेवारी है। जो बेटे और बेटियां प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, उनके लिए एक नमूना भी पेश किया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना किताब निकालिए, अध्याय 19 उसकी 26वीं और 27वीं आयत पढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के डेट में किसी पास्टर को कुछ हो जाए, विश्वासी मुड़ के नहीं जाता देखने को। ये सिर्फ चर्च के विश्वासी के लिए नहीं है, सभी बेटे बेटे के लिए है, जो यीशु मसीह ने दिखाया, जो क्रूस पे लटका है उद्धार करता। जब कुछ देर में मौत होने वाली है, क्रूस पे लटकने वाले, मौत का सामना करने वाले जो उद्धार करता, वो जाते जाते अपनी जिम्मेवारी पूरा किया, जो मेरी मां को कौन देखेगा। मेरे के दोस्त पंचकुला में रहते हैं, उनकी फैमिली प्रभु के अच्छे दास थे, प्रभु के पास चले गए। मैं जब कभी जाता हूं तो वो बहन बताती है, पास्टर जी, जब पास्टर जी थे तो कलीसिया पूरे भरे हुए थे, सभी छोड़ के चले गए। एक या दो परिवार हैं और हम बोल नहीं सकते पास्टर जी ने क्या क्या किया उन लोगों के लिए, हमारे परिवार ने क्या किया। अब कोई पूछने नहीं आता है, कोई देखने नहीं आता है, बड़ा दुख लगता है। जो पता नहीं होता है, एक पास्टर का जीवन, पास्टर एक एक विश्वासी, एक एक परिवार के लिए अपना सुख चैन नहीं देखता, दिन रात उसके लिए प्रार्थना, उपवास, उनको फिक्र होते हैं। हालेलुया। और जो मां अपने बच्चों को जन्म दिया है, वो बड़े होकर के अपने जिम्मेवारी आज के डेट में नहीं पूरा कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं। सभी नहीं, सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं। यहां पैसे की कोई बात नहीं है। बहुत ऐसे आप जाओ वृद्धाश्रम में, आपको मिलेंगे, किसी के बेटे आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, विदेश में बड़े बड़े बिजनेसमैन है, और वो अपनी माँ बाप को छोड़ रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो प्रभु ने सिखाया, एक माता पिता अगर बुजुर्ग हो जाए तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, एक दूध पीने वाले बच्चे को उसकी मां नहीं छोड़ सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हमें अपनी वाणी को विराम देते हैं।